एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आपका आज के स्पेशल सेशन में। ये सेशन जो है हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसको लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है, काफ़ी डाउट्स भी है इनफैक्ट बच्चों को। तो उन्हीं डाउट्स को एंड करते हुए आज का जो हमारा सेशन है कोशिश की जाएगी कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो के बाद थोड़ा बहुत कम हो या ख़त्म हो। तो जो हाल में वर्डिक्ट आया है वो बेसिकली टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर आया है कि आपके देश में जो सीटेट या टेट के एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप वो बिना क्वालिफाई किए टीचर बने हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले टेट या सीटेट जैसे एग्ज़ाम नहीं होता था। 2011 में ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है, कि आपको बीएड करने के बाद भी सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट अ जॉब इन स्कूल्स, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट। लेकिन उससे पहले ऐसा कोई टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता नहीं था। तो जो लोग 2011 से पहले से सर्विस में, आपके भी बहुत सारे टीचर्स रहे होंगे जिन्होंने बिना टेट सीटेट क्वालिफाई किए एज अ टीचर अपॉइंट थे, चाहे गवर्नमेंट हो या चाहे प्राइवेट स्कूल में। तो अब बात है कि जो क्वालिफाई कर चुके हैं तो वेरी गुड, उनका तो हो ही गया है, तो दे आर नॉट एज मच इफेक्टेड बाय दिस डिसीजन। बात आती है जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है और बात आती है जो एस्पायरिंग टीचर्स हैं। तो एस्पायरिंग टीचर्स के लिए भी कोई बहुत बड़ा झटका नहीं है, क्योंकि उन्हें तो पता ही था कि अब तो सीटेट टेट क्वालिफाई किए बिना नहीं लगती है जॉब। झटका उनके लिए है जो सर्विस में ऑलरेडी है बट उन्होंने टेट या सीटेट जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके सर्विस में हासिल, ये जॉब हासिल नहीं कर रखी है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो ये बेसिकली आपका जो वर्डिक्ट है ये है क्या, किस चीज़ के बारे में, कि आप बेसिकली कहा गया है। तो वैसे तो आपका बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंटेशन है, तो इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू दैट, 100+ पेजेस का डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन जो की बातें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला जो बात हुआ है वो हुआ है कि अगर सीटेट या टेट, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट या आपका सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना अब कंपलसरी हो चुका है, ठीक है। अब जो टीचर्स सर्विस में है, सर्विस में ऑलरेडी हैं बट टेट या सीटेट जैसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर रखे थे क्योंकि दो पहले से भर्ती थे, अब उनके लिए 2 साल का समय दिया गया है। 2 साल का समय है, उस 2 साल के अंदर अंदर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। देखो एज सच बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है, 2 साल इनफ टाइम होता है, तो इफ़ वांट तो ये क्वालिफाई किया जा सकता है। लेकिन अचानक से जाहिर सी बात है आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कहा जाएगा और बात आ जाएगी आपकी नौकरी के ऊपर, तो झटके वाली बात है। तो 2 साल का समय दिया गया है, 2 साल के अंदर अंदर सभी टीचर्स को ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर अब केस आता है अगर वो नहीं करते हैं तो अगर वो नहीं करेंगे तो उन्हें सर्विस से निकाल दिया जाएगा, यानी उनकी सर्विस वहाँ पर ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। सर्विस उनकी एंड हो जाएगी अगर वो 2 साल के अंदर अंदर टेट या सीटेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर हो चाहे वो प्राइवेट टीचर है, दोनों के लिए ये चीज़ लागू होती है, ठीक है। अब सर्विस एंड का मतलब है बिल्कुल आपको सर्विस से निकाल दिया जाएगा, यू वोंट बी अ टीचर जब तक आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक। तो 2 साल का आपको समय दिया गया है। अब एग्जेम्पशन किन के लिए है, ठीक है, एग्जेम्पशन यहाँ किसके लिए है, अगर कोई टीचर जिसकी सर्विस में अब 5 साल से कम का समय बचा है, यानी जो 5 साल के बाद या 5 साल के अंदर अंदर रिटायर हो जाएंगे, उनके लिए ये लागू नहीं होता है। वो सीटेट या टेट क्वालिफाई करने के लिए उनको कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, करना चाहे तो वेरी गुड, क्योंकि अगर प्रमोशन लेना चाहते हैं, अगर आप 5 साल, इसमें भी आपका एक कैच है कि बिना क्वालिफाई किए आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपकी मान लो सर्विस में सिर्फ 3 साल बचे हैं, 3 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे, लेकिन अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो उस केस में आपको सीटेट या टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन मान लो 3 साल का ही समय है और आपको प्रमोशन नहीं चाहिए तो आपको सीटेट टेट क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिनकी सर्विस में 5 या उससे कम साल का ही समय बचा है उनके लिए सीटेट या टेट क्वालिफाई करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो आप प्रमोशन के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे,
तो इसलिए यहाँ पर यही एग्जेम्पशन है। बाकी यहाँ किसी के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं छोड़ा गया है। अगर आपकी सर्विस में 5.5 साल का समय है तो भी आपको सीटेट या टेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो 5 साल 6 महीने का ही समय बचा है आपकी सर्विस में, देन ऑल्सो यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। तो 5 या उससे कम साल का अगर सर्विस का आपका पीरियड बचा हुआ है और अगर आप प्रमोशन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि बिना सीटेट टेट क्वालिफाई किए आप प्रमोशन के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, भले ही आपकी सर्विस में 5 साल का कम समय हो। अब बाकी तो जॉब के लिए ही एलिजिबल नहीं रहेंगे 2 साल बाद अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो ये बेसिकली आपका हम वर्डिक्ट देखें तो सम अप में अगर करूँ वर्डिक्ट को, तो आपके पास अब 2 ऑप्शन हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो अब तो पता ही है सबको, अब तो एस्पायरिंग टीचर्स के लिए भी एक क्लियर कट पता चल गया है कि पहला स्टेप बीएड करने के बाद पहला स्टेप है मेरा सीटेट या टेट क्वालिफाई करना। लेकिन जो टीचर्स पहले से ही सर्विस में हैं और अब उनको डाउट है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अगर आपकी सर्विस में 5 साल या उससे कम का ही समय बचा है और आपको प्रमोशन नहीं चाहिए, तो आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप बिना सीटेट टेट क्वालिफाई किए भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सर्विस में 5 या उससे ज़्यादा मतलब 5 साल से ज़्यादा समय बचे हैं अभी, ठीक है, और या फिर आपको प्रमोशन चाहिए ही 5 साल की कम सर्विस होने के बावजूद भी, तो आपके लिए सीटेट क्वालिफाई करना मस्ट है, ठीक है। सीटेट या टेट क्वालिफाई करना आपके लिए मस्ट है। तो ये बेसिकली किया क्यों गया है, ताकि हम देश में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बेटर सर्व कर सके। अब देखो, इसका ये कहना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई इतना हार्श इसको रूडली लेने की जरूरत नहीं है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो टीचर्स बिना सीटेट या टेट क्वालिफाई किए आए हैं तो उनके एजुकेशन में क्वालिटी नहीं है, क्या वो अच्छे से नहीं पढ़ा रहे। ऐसा नहीं है, ये फ्यूचर के लिए सोचा जा रहा है, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है, आने वाले बच्चे जो हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन सर्व की जाए और साथ में टीचर्स को भी अपडेट किया जाए, जो पुराने टीचर्स भी हैं उनको अपडेट किया जा सके, उनकी नॉलेज इन्हांस की जाए। पेडागॉजी, क्योंकि सीटेट जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पेडागॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पेडागॉजी होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो जाहिर सी बात है, जब अब आप सीटेट या टेट का एग्जाम दोगे तो आपको अपडेटेड सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है आपकी एज अ टीचर भी नॉलेज इन्हांस होगी। इस तरीके से देखो तो बेसिकली हम सम अप करें तो वर्डिक्ट आपका यही है, अगर आपकी सर्विस में 5 या उससे कम साल का समय बचा है और आप प्रमोशन नहीं लेना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको सीटेट टेट क्वालिफाई करने की, आपको एग्जेम्पशन है। लेकिन अगर आपकी सर्विस में 5 या उससे कम साल का समय बचा है बट आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको सीटेट टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर आपकी सर्विस में 5 साल से ज़्यादा का समय अभी बचा हुआ है तब तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो 2 साल के अंदर अंदर आप सीटेट टेट क्वालिफाई कीजिए, वरना नौकरी से आपको निकाल दिया जाएगा, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट। तो भले ही आपको ये थोड़ा लगे कि अरे यार अचानक से क्यों, ऐसा क्यों, ये वो, तो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, हम सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं शुरू की है तो अब आपका समय है, चाहे आप टीचिंग में भी है, टीचिंग में है तब तो कंपैरेटिवली आपके लिए अब इजी हो जाएगा सीटेट टेट क्वालिफाई करना, क्योंकि एज सच कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप 2 साल के अंदर क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, सिलेबस एक बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, एंड यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम विद इन 2 ईयर्स आराम से, ठीक है। तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। JRF अड्डा और बाकी चैनल्स कॉमर्स स्पॉटलाइट पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए डोंट पैनिक, ये पैनिक मोड में आने से कुछ होगा भी नहीं। तो अब आपके पास जो ऑप्शन है वो है तैयारी करने का, तो बस लग जाइए तैयारी में, और 2 साल का आपको समय दिया गया है, आप 2 साल के अंदर क्वालिफाई कीजिए और अपनी जॉब को बचाइए, ठीक है। चलिए, तो यही बेसिकली हम सम अप करें वर्डिक्ट में, तो यही आपका वर्डिक्ट आया है। और हाँ, ये सीटेट जो है, अभी आपने UPLT ग्रेड का जो एग्ज़ाम भरा है, तो अगर आपको डाउट है कि मैम क्या उस एग्ज़ाम के लिए कोई खतरा मंडरा रहा है क्या, तो बिल्कुल नहीं। 9th एंड 12th के लिए तो वैसे 9th से 12th स्टैंडर्ड के लिए TGT के लिए बेसिकली सीटेट होता है, PGT के लिए नहीं होता है, तो आपको इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए UPLT ग्रेड के लिए आपको एज सच कोई सीटेट जैसे एग्जाम की ज़रूरत अभी है नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए। अब हो सकता है इन फ्यूचर इसके लिए भी कोई ऐसा चीज़ मैंडेटरी कर दे, तो वो कह नहीं सकते, लेकिन
एज इफ नाउ अभी आपका यूपीएलटी ग्रेड वाले एग्जाम के ऊपर ऐसा कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो आपका स्कूल लेक्चरर का है, आप 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को वहाँ पर पढ़ाएंगे, तो उस पर ऐसा कोई खतरा आपको अभी नहीं है, अभी तक तो नहीं है, तो इसके लिए आप बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। और या फिर आरपीएससी ग्रेड की जो आपकी कॉमर्स की वैकेंसीज निकली हैं उसमें भी ऐसा कोई खतरा अभी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो और भी अगर आपको कोई डाउट है इस चीज़ से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, और ज़रूर आपके डाउट को मैं केटर करने की कोशिश करूँगी। आई होप कि अभी जो मैंने आपको बताया उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और पता चला होगा कि हमें अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें, अगर आप रिसेंट में होने वाले एग्ज़ाम दैट इज़ दिसंबर 2025 के लिए आप अपना अटैम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप टीचिंग पढ़ते हो, ठीक है, तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसमें भी आपका एक यूनिट होता है टीचिंग, जो आपको हेल्प करेगा पेडागॉजी समझने में और बाकी टीचिंग के टॉपिक समझने में, ठीक है। तो अगर आप दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपका प्रीमियम बैच ऑन गोइंग है, बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं यूनिट्स की, पेपर 1 पेपर 2 के लिए, साथ में टेस्ट भी हो रहे हैं, इग्निशन बैच भी आपको मिलेगा, प्रपोजल मेकिंग में गाइडेंस मिलेगा, इंटरव्यू के लिए गाइडेंस मिलेगा और टीचिंग इंटर्नशिप करने का मौका भी दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो गो एंड ज्वाइन। साथ के साथ आपका यूपीएलटी ग्रेड का भी बैच रनिंग है, और मैं और आयुषी मैम आपके लिए बैच केटर कर रहे हैं, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अभी तक अगर आप जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़े नहीं हैं तो इन ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि एज एन एजुकेटर यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है, इसी से हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और बेटर करने की कोशिश करें, ठीक है। और इन ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू हमारे साथ जुड़कर आप हमारे साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर ऐप भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि इस पर बहुत सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, जैसे डेली का फ्री टेस्ट, यूट्यूब क्लासेस की फ्री पीडीएफ्स, एवरी संडे फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और हर 15-20 दिन के ऊपर काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं, जिन्हें आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। और एग्जाम को लेकर जो भी आपके डाउट्स हैं वो डायरेक्टली आप एजुकेटर से बात करके 1-to-1 सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपका जो ये वर्डिक्ट को लेकर डाउट था वो काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो लेट अस नो, वी विल ट्राई टू केटर दोज डाउट्स एज वेल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और बने रहिए चैनल के साथ फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।